नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती हैं, और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। अध्याय 6, रहस्यों का गहरा होता साया। अप्रत्याशित खुलासे। सुबह की धुंधली रोशनी अनाया के कमरे में धीरे धीरे घुस रही थी। बाहर की हवा में ठंडक थी, लेकिन अनाया के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी एक उलझी हुई कहानी की तरह महसूस हो रही थी, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। ईशान से उसकी मुलाकातों के बाद से उसकी दुनिया ने एक अजीब सा मोड़ लिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह सच में जो महसूस कर रही थी वही सही था, या फिर वह बस भ्रम का शिकार हो रही थी। अनाया अपने कमरे में बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में पकड़े हुए। उसकी आंखों में गहरे विचारों का भंवर था। ईशान के बारे में उसका संदेह और बढ़ता जा रहा था। वह जानना चाहती थी कि आखिरकार उसकी दुनिया में हो क्या रहा है। क्या ईशान उसके बारे में सच बोल रहा था, या फिर कुछ और था जो वह छिपा रहा था? वह चाय की चुस्की लेते हुए अपने फोन की स्क्रीन को देखती है। एक मैसेज उसकी आंखों के सामने चमकता है, जो उसके दिल की धड़कन तेज कर देता है। ये मैसेज ईशान से था। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ईशान का संदेश पढ़ते ही अनाया के अंदर एक हलचल मच जाती है। वह जानती थी कि अब कोई और विकल्प नहीं था। उसे ईशान से मिलकर सब कुछ जानने की जरूरत थी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया। क्या वह तैयार थी इन रहस्यों का सामना करने के लिए? क्या वह तैयार थी उस खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए, जिस पर उसे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था? कॉलेज के कैंपस में पहुंचते ही अनाया ने ईशान को दूर से देखा। वो कुछ देर के लिए रुक गई, जैसे दिल और दिमाग के बीच कोई युद्ध चल रहा हो। ईशान से मिलने का विचार उसे अंदर से परेशान कर रहा था, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा भी उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाती थी। ईशान की आंखों में कुछ ऐसा था, जो अनाया के दिल को डराने के लिए काफी था। वह पहले कभी ईशान को इस तरह नहीं देखी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी चिंता थी। वह इस बार पहले की तरह हल्का फुल्का नहीं था। कुछ था जो उसने छुपा रखा था, और वह जानती थी कि अगर वह आगे बढ़ती है, तो शायद उसे वह छुपा हुआ सच मिल जाएगा, जिसे वह जानने के लिए बेताब थी। तुमने मुझे बुलाया, अनाया ने धीरे से कहा, अपनी आवाज में हल्का संकोच लाते हुए। ईशान ने धीरे से सिर हिलाया और पास आकर खड़ा हो गया। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी थी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, जो अनाया को और भी सतर्क बना देता था। क्या है वह बात? अनाया ने चुपचाप पूछा, लेकिन उसकी आंखों में सवालों की एक लहर थी। ईशान ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे अपनी ओर खींचते हुए धीरे से कहा,
अनाया, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ, वह मैं अब तक तुमसे छुपा रहा था। अनाया की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब था उसका? क्या वह ईशान के बारे में कुछ जानने वाला था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था? क्या तुम मेरी बात समझ पा रही हो? ईशान ने गहरी निगाहों से उसकी आंखों में देखा। अनाया ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, ईशान? ईशान की आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो उसे और भी भयभीत कर देती थी। कुछ ऐसा, जिसे मैं तुम्हें जानने के लिए तैयार नहीं करना चाहता था। लेकिन अब मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। वो उसे एक लिफाफा दिखाता है, जिसे वह बहुत देर से अपने हाथों में पकड़े हुए था। ये तुम्हारे बारे में एक सच है, जो तुम नहीं जानती हो। ये वह सब है, जो मैं अब तक तुम्हें नहीं बताना चाहता था। अनाया का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ में लिफाफा था, लेकिन वह जानती थी कि जो कुछ भी इसके अंदर होगा, वो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। क्या वह तैयार थी इस सच का सामना करने के लिए? क्या तुम इस सच को जानने के लिए तैयार हो? ईशान ने पूछा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, जो अनाया के अंदर तक पहुंच गया। अनाया ने लिफाफा खोला और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ते हुए उसके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। उस लिफाफे में जो लिखा था, वह उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने के लिए काफी था। ये सच था, लेकिन वह अब तक इसे पहचान नहीं पाई थी। अनाया के बढ़ते संदेह। लिफाफा खोलने के बाद अनाया की आंखें चौंक कर खुल गईं। वह जो शब्द उसने पढ़े थे, वे उसकी उम्मीदों और विश्वासों के विपरीत थे। उसके हाथ से लिफाफा गिरते गिरते बचा। एक पल के लिए उसने उस कागज पर लिखे गए शब्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें फिर से पढ़ा, उसकी धड़कन और तेज हो गई। ईशान, तुम ये क्यों नहीं बता रहे थे? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी काले सच से रूबरू हो रही हो। ईशान की आंखों में छिपी हुई उदासी और संकोच को देखकर, वह समझ गई कि वह जो महसूस कर रही थी, वह सही था। वह जितना चाहती थी कि यह सब एक सपना हो, उतना ही यह हकीकत में बदल रहा था। ईशान ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा, जैसे उसे अपने शब्दों का वजन समझाना चाह रहा हो। अनाया, मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं बताता? यह आसान नहीं था, वह रुकते हुए बोला, लेकिन अब ये समय आ चुका है। तुम्हें सच जानना ही होगा। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी जटिल उलझन में फंसी हो। उसके दिल में एक तूफान था। उसने जितनी बार ईशान को देखा था, वह उसे हमेशा एक दोस्त, एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखती आई थी। लेकिन इस लिफाफे के शब्दों ने उसकी सारी समझ और भरोसा चकनाचूर कर दिया था। उसने लिफाफे को फिर से खोला और उसकी आंखों ने एक एक शब्द को पढ़ा। लिफाफे में लिखा था, ईशान सिर्फ एक दोस्त नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक गहरा रहस्य है। तुम दोनों का रास्ता हमेशा एक ही रहा है। तुम जो हो, वो इस दुनिया के नियमों से बाहर है। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या मतलब था इसका? वह क्यों यह महसूस कर रही थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? क्या ईशान सच में एक रहस्यमय दुनिया का हिस्सा था, जैसा वह लिफाफे में पढ़ चुकी थी? तुम्हारा यह मतलब क्या है? अनाया ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में अब चुप्पी थी, लेकिन गहरी चिंता भी थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। ईशान ने गहरी सांस ली और उसे फिर से देखने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कि तुम अब बहुत सी बातें सोच रही हो, और यह सच भी है कि मैं तुम्हें पूरा सच नहीं बता पा रहा था। लेकिन तुम वो हो जो हम दोनों के लिए बहुत अहमियत रखती हो। तुमसे जुड़ा हर राज मेरे लिए बहुत भारी है, अनाया।
अनाया के मन में एक नया सवाल उठता है, क्या वह सच में इस सब का सामना करने के लिए तैयार थी? क्या वह सब जानने के लिए तैयार थी, जो ईशान ने छुपाया था? क्या तुम बताओगे कि आखिर क्या है ये सब? उसने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वह जानना चाहती थी कि क्या उसके और ईशान के बीच जो कुछ भी हो रहा था, वह सच था या फिर यह सब एक बड़ा झूठ था। ईशान ने उसकी आंखों में देखा। अनाया, तुम्हारे साथ मेरी कहानी गहरी है, और इसे जानने के बाद तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। मुझे डर है कि अगर तुम जानोगी, तो तुम शायद मुझे छोड़ दो। अनाया ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा सामना कर सकती हूँ, ईशान। अब मुझे ये जानना है। ईशान ने सिर झुका लिया, और फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं एक जादुई दुनिया से आता हूँ, अनाया। और तुम उस दुनिया की एक अहम कड़ी हो। तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का पुल है। मैं वह नहीं था जो तुम सोचती थी। अनाया के माथे पर पसीना था, उसकी आंखों में एक नई चिंता और डर था। ईशान जो कुछ कह रहा था, वह उसकी समझ से बाहर था। लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई और संकोच था, वह साफ बताता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। क्या तुम कह रहे हो कि मैं कोई जादुई दुनिया का हिस्सा हूँ? अनाया ने धीरे से पूछा, जैसे वह खुद भी यह यकीन नहीं करना चाहती थी। ईशान ने धीमी आवाज में कहा, हाँ अनाया, तुम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हो, जो हमारे लिए असंभव सी लगती है। अनाया के दिल में एक डर पैदा हो गया। उसकी जिंदगी ने इतनी जल्दी एक अनजानी दिशा ले ली थी। वह उस सच को जानने के लिए तैयार थी, लेकिन क्या उसे उस सच से जूझने की शक्ति थी? वह पल भर के लिए चुप हो गई, और फिर ईशान से कहा, मैं तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ, ईशान। लेकिन मुझे सच में जानना है कि यह सब क्यों हो रहा है और मैं इसमें कैसे फंसी हूँ। ईशान ने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा, और फिर उसके पास आकर धीरे से कहा, तुम जितना सोच रही हो, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है, अनाया। तुम्हारा रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर अनाया का मन और भी डर से भर गया। क्या वह सच में इस रहस्य की गहराई में जाकर उस अनजानी दुनिया का हिस्सा बन सकती थी? क्या वह अपनी सुरक्षा और भविष्य को खतरे में डालने के लिए तैयार थी? मैं क्या करूं, ईशान? अनाया ने सवाल किया, उसकी आंखों में अब संदेह और डर था। क्या मुझे इस रहस्य के पीछे जाना चाहिए? ईशान ने चुपचाप सिर झुका लिया। तुम्हारा उत्तर हमेशा तुम्हारे अंदर होगा, अनाया। अब अनाया को ये तय करना था कि वह इस रहस्य को समझने के लिए ईशान के साथ आगे बढ़ेगी, या फिर वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटेगी। लेकिन इस समय वह जानती थी कि हर कदम में कोई ना कोई रहस्य छिपा है, और वह इन रहस्यों से बच नहीं सकती। ईशान का रहस्यमय अतीत। अनाया के मन में तमाम सवाल उभर रहे थे। ईशान, जिसका वह हमेशा एक भरोसेमंद दोस्त समझती आई थी, अब एक पूरी तरह से अलग इंसान के रूप में सामने आ रहा था। उसकी आंखों में छिपी गहरी उदासी और संकोच ने अनाया को महसूस कराया कि वह कुछ बड़ा और खतरनाक छुपा रहा था। अब उसके सामने एक कठिन सवाल था, क्या वह ईशान की कहानी पर विश्वास करे, या उसे शक की निगाह से देखे? ईशान ने अनाया से धीरे धीरे कहा, तुम्हें मुझे समझने का वक्त चाहिए, अनाया। तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ, और ये जो कुछ भी हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। अनाया ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह समय उसके लिए किसी भी सामान्य बातचीत का नहीं था। यह एक ऐसा मोड़ था, जहां से लौटना संभव नहीं था। उसने कहा, मैं सुनना चाहती हूँ, ईशान।
अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो, तो मुझे पूरी बात बताओ। ईशान ने अपनी नजरें जमीन पर गड़ा दी। उसकी आंखों में कहीं गहरे कुछ छिपा हुआ था, जो अब सामने आना चाहता था। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे शब्दों को इकट्ठा कर रहा हो, फिर धीरे से बोला, मैं एक जादुई दुनिया से आता हूँ, अनाया। और तुम्हारा भी गहरा संबंध उस दुनिया से है। मैं वहां से यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ हूँ, लेकिन इस बीच कई कष्ट और संघर्षों से गुजरना पड़ा है। अनाया ने चौंक कर उसे देखा। तुम क्या कह रहे हो, ईशान? तुम एक जादुई दुनिया से आए हो। क्या ये सच है? ईशान ने अपनी आंखें अनाया से मिलाई और फिर गहरी सांस ली। हाँ, ये सच है। मैं एक जिन हूँ, और हमारी दुनिया को अपनी पहचान बनाने और बचाने के लिए हमारी शक्ति की आवश्यकता थी। मैं वहां से यहाँ आया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमारे रास्तों से जुड़ी हुई है। अनाया की आंखों में अब एक मिश्रित भावना थी, चौंक, अविश्वास और फिर एक रहस्य का आकर्षण। वो अब तक सिर्फ ईशान को अपने दोस्त के रूप में जानती थी, लेकिन वो खुद को इस वक्त न सिर्फ जादुई दुनिया के बारे में सोचने, बल्कि अपने विश्वासों को भी चुनौती देने में महसूस कर रही थी। तुम एक जिन हो, और मेरा तुमसे क्या संबंध है? अनाया ने पूछा। उसकी आवाज में तनाव था। ईशान ने धीरे से सिर झुका लिया। तुम्हारा जन्म हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है, अनाया। तुम्हारा खून हमारे राजवंश से है। तुम भी जादुई शक्ति रखती हो, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य हमारी दुनिया को बचाना है। अनाया की आंखों में विस्मय और डर का मिश्रण था। लेकिन मैं एक सामान्य इंसान की तरह तो जी रही हूँ, ईशान। मुझे तो कुछ नहीं पता था। तुम अब ये क्यों कह रहे हो? ईशान ने उसे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, और उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। तुम अब जान चुकी हो, अनाया। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, जो तुम्हें ये समझने की क्षमता देती है कि तुम कौन हो। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने का समय आ गया है। अनाया को विश्वास नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि वह अब इस अद्भुत यात्रा के एक हिस्से के रूप में शामिल हो चुकी थी, लेकिन सवाल फिर भी थे। क्या वह सच में इस जादुई दुनिया का हिस्सा थी? क्या वह अपनी शक्ति को पहचानने के बाद उसे संभाल सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वह ईशान पर विश्वास कर सकती थी, जो अब तक एक रहस्य था। तो तुम मुझसे क्यों छिपा रहे थे? अनाया ने सवाल किया। उसकी आवाज में अब आक्रोश था। तुमने मुझसे ये सब क्यों नहीं बताया पहले? ईशान के चेहरे पर एक खामोश दर्द था। मैं जानता था कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगी। हमारी दुनिया बहुत खतरनाक है, और तुम्हारी जिंदगी में शामिल होना तुम्हारे लिए कोई आसान निर्णय नहीं था। मैं चाहता था कि तुम अपने रास्ते पर चलो, अनाया। अनाया ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, और फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम मुझे इस सब में खींचना चाहते हो? ईशान ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब वक्त आ चुका है। हमारी दुनिया खतरे में है, और तुम वह शक्ति हो, जो हमें बचा सकती हो। अनाया के दिल में उलझनें थीं। क्या वह सच में इस सब में शामिल होना चाहती थी? क्या वह अपने जीवन को इस रहस्यमय दुनिया के बीच में डालने के लिए तैयार थी? उसका मन अब भी उलझा हुआ था, लेकिन कुछ था, जो उसे ईशान की बातों पर विश्वास करने को मजबूर कर रहा था। ठीक है, ईशान। मैं तुम्हारे साथ इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पूरी बात जाननी होगी। मैं इस दुनिया में कैसे शामिल हो सकती हूँ? अनाया ने कहा, और ईशान की ओर देखा,
जो अब अपनी आंखों में एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ देख रहा था। ईशान ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की शुरुआत करनी होगी, अनाया। हमें तुम्हारे साथ एक यात्रा पर जाना होगा। एक यात्रा? अनाया ने पूछा, और उसकी आंखों में अब सवाल थे। कहाँ? ईशान की आंखों में एक गहरी चमक थी। हमारे घर, जादुई दुनिया में। ये सुनकर अनाया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अब उसका सामना उस दुनिया से होने वाला था, जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। क्या वह सच में उस दुनिया में जा सकती थी? और अगर वह वहां चली गई, तो क्या वह कभी लौट पाएगी? क्या तुम तैयार हो? ईशान ने फिर पूछा, और अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। अनाया का आत्मसंघर्ष। ईशान ने जब अनाया से कहा कि उसे जादुई दुनिया में जाना होगा, तो अनाया का मन पूरी तरह से उथल-पुथल में था। एक तरफ उसे अपनी सामान्य दुनिया और अपनी जिंदगी से मोह था, वहीं दूसरी तरफ ईशान ने जो बताया था, उससे उसके अंदर एक रहस्य की खींचतान भी पैदा हो रही थी। क्या वह सच में उस दुनिया का हिस्सा बन सकती थी, जो इतनी दूर, इतनी अलग और इतनी रहस्यमय थी? अनाया ने ईशान से कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? ये सब बहुत भ्रामक और खतरनाक लग रहा है। मुझे लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊं और वहां मुझे अपनी पहचान ही खोनी पड़े। ईशान ने उसे समझाते हुए कहा, तुम तैयार हो, अनाया? ये जो तुम महसूस कर रही हो, वह सिर्फ डर है। एक बार जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगी, तुम्हारे लिए ये सब आसान हो जाएगा। और हाँ, तुम अपनी पहचान नहीं खोओगी। तुम्हारा असली रूप, तुम्हारा असली शक्ति को जानना, यही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अनाया ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन मैं जानती नहीं कि मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति है। और अगर मुझे उस शक्ति का सामना करना पड़ा, तो क्या होगा? क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगी? ईशान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से उसकी आंखों में देखा। ये तुम्हारी अंदर की शक्ति ही है, अनाया, जो तुम्हें इस सब का सामना करने की ताकत देगी। तुम खुद को जितना पहचानोगी, उतना ये सब आसान होगा। डर और संदेह बस तुम्हारी मानसिक स्थिति हैं। एक बार जब तुम खुद को सही से जान लोगी, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अनाया की उलझनें आसान नहीं थीं। उसके मन में सवाल थे, जो ईशान के शब्दों से न सुलझ पाए थे। वह बार बार खुद से पूछ रही थी, क्या ये सच में उसकी दुनिया थी? क्या उसे खुद को उन ताकतों के हवाले करना चाहिए, जिनसे उसे अब तक कोई जानकारी नहीं थी? और अगर वह जादुई दुनिया में चली जाती है, तो क्या वह अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ देगी? क्या मुझे अपने परिवार को छोड़कर ये सब करना होगा? अनाया ने डरते हुए पूछा, उसका दिल भारी हो गया था। क्या मुझे अपनी पूरी पहचान और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ना होगा? ईशान ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, तुम्हें अपनी पहचान नहीं छोड़नी पड़ेगी, अनाया। तुम्हारी दुनिया और जादुई दुनिया दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुम अपनी पुरानी दुनिया को भी बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें उस शक्ति का सही इस्तेमाल सीखना होगा, जो तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारे लिए एक संघर्ष हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वह ताकत है, जो तुम्हें जीत दिला सकती है। लेकिन अनाया का मन अब भी घबराया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। क्या ये सब सही है? उसने अपनी आत्मा से पूछा। क्या मुझे इस अज्ञात यात्रा पर जाना चाहिए? क्या मैं इसे सह सकती हूँ? कुछ पल के लिए चुप्पी छाई रही। ईशान की आवाज ने उसे बाहर खींचा, अनाया, डर सिर्फ तुम्हारी मानसिक स्थिति है।
तुम जो भी निर्णय लोगी वह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करेगा। अनाया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके मन में असमंजस और उलझन की लहर दौड़ रही थी। एक और उसकी पुरानी जिंदगी थी जिसमें वह खुश थी, लेकिन दूसरी ओर एक नई दुनिया और एक नई शक्ति का आकर्षण था जो उसे अंदर से खींच रहा था। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसने अपने दिल से पूछा। क्या मुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए इस रास्ते पर कदम रखना चाहिए? ईशान ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये तुम पर निर्भर है, अनाया। तुम्हें ये तय करना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहती हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो या नहीं। ये तुम्हारी आत्म संघर्ष की यात्रा है और इस यात्रा का सामना केवल तुम ही कर सकती हो। अनाया ने गहरी सांस ली। उसके मन में असंख्य विचार दौड़ रहे थे। क्या वह सच में इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थी? क्या वह अपने जीवन को उस रहस्यमय और खतरनाक दुनिया में डालने के लिए तैयार थी? क्या वह खुद को उस शक्ति के साथ जोड़ सकती थी जो अब तक उसे परे रखी थी? वह जानती थी कि यह एक निर्णायक पल था। अब वह अपनी जिंदगी को इस यात्रा में शामिल करने के बारे में निर्णय ले सकती थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या वह खुद को इस जोखिम में डालने के लिए तैयार थी? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपने भीतर एक नई दृढ़ता महसूस की। उसकी आंखों में एक स्पष्टता आ गई और उसने ईशान की ओर देखा। मैं तैयार हूँ, ईशान। मुझे ये करना होगा। मुझे अपनी शक्ति पहचाननी होगी। ईशान ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया, अनाया। अब ये यात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये निर्णय, यह आत्मसंघर्ष, अनाया के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वह अब उस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए तैयार थी, जो न सिर्फ उसे खुद को जानने का अवसर देती, बल्कि उसे उस शक्तिशाली दुनिया में शामिल करने का अवसर भी देती, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। घटनाएं तेजी से घटने लगती हैं। अनाया के दिल में अब एक नई ऊर्जा थी, एक नया आत्मविश्वास। उसने अपनी सबसे बड़ी उलझन को हल कर लिया था और अब वो पूरी तरह से तैयार थी उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बनने के लिए जो उसकी तकदीर में छुपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, घटनाएं तेजी से घटने लगी, जैसे कि वह किसी बड़े तूफान के बीच खड़ी हो, जिसमें न चाहते हुए भी उसे भाग लेना था। वह दिन का समय था और अनाया अपने कॉलेज में थी। हालांकि वह पूरी तरह से जादुई दुनिया और अपनी नई शक्ति के बारे में सोच रही थी, परंतु उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो हो रहा है जो अब तक की उसकी समझ से बाहर था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी निगाहों के पीछे खड़ा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। यह एक छोटी सी भावना थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह ईशान की शक्ति का असर था, या फिर कुछ और था जो उसे खतरे की आहट दे रहा था? कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी अनाया ने अपना ध्यान कुछ किताबों पर लगाया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से उलझन में था। उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कुछ गड़बड़ था। अचानक उसकी आंखें एक किताब पर जा टिकी, जो बहुत पुरानी और धूल से सनी हुई थी। उसने किताब को उठाया और धीरे से खोल लिया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक अजीब सी ठंडी लहर उसकी पीठ तक दौड़ गई। वो एक पुराना जादुई ग्रंथ था, जिसमें अनजानी शक्तियों के बारे में लिखा था। क्या ये वही ग्रंथ है? अनाया ने सोचा। उसकी आंखों में चमक थी और साथ ही कुछ संदेह भी। क्या ये वही किताब थी जिसके बारे में ईशान ने उसे बताया था? क्या वह ग्रंथ उसके भविष्य के राज को सुझाने में मदद करेगा?
जैसे ही उसने किताब का अगला पन्ना पलटा, एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी। तुम्हारे समय का आना तय है, अनाया। यह आवाज साफ और स्पष्ट थी, लेकिन किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर से आ रही थी। वह झटके से उठी और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। यह क्या था? क्या यह उसके अंदर की शक्तियों का संकेत था? किताब को एक तरफ रखते हुए, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसके भीतर की शक्ति ने उसे कुछ और महसूस करने को कहा था, कुछ जो वह अब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे से एक और व्यक्ति प्रवेश करता है। ये व्यक्ति वही था जिसे वह पिछले कुछ दिनों से बार बार महसूस कर रही थी, ईशान। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, और अनाया ने उसकी ओर देखा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से कुछ और था, एक गहरी समझ और एक रहस्य की छाया। क्या तुम तैयार हो? ईशान ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक गंभीरता थी, जो पहले कभी नहीं थी। उसका सवाल अनाया के दिल को छू गया। क्या तैयार हो? अनाया ने बिना सोचे समझे पूछा। ईशान ने धीरे से कहा, तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है। अब तुम्हें उसे पूरी तरह से पहचानने और उसे नियंत्रित करने का समय आ गया है। ये सुनकर अनाया का मन एक पल के लिए थम गया। क्या ये सच में हो रहा था? क्या वह सच में उस जादुई दुनिया का हिस्सा बनने जा रही थी? क्या उसकी शक्ति अब उसे खुद से मिलने वाली थी? तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को महसूस करना होगा, अनाया, ईशान ने फिर कहा, उसकी आवाज में एक रहस्य था। ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, और तुम्हें ये जानना होगा कि क्या तुम उस ताकत को नियंत्रित कर सकती हो या नहीं। अनाया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक निर्णय था, लेकिन अंदर एक डर भी था। क्या वह तैयार थी? क्या वह उन सभी रहस्यों का सामना कर सकती थी जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले थे? ईशान ने उसके चेहरे को देखा, और फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें याद रखना होगा कि शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती। असली ताकत तुम्हारे भीतर है, और जब तुम उसे समझोगी, तो तुम हर समस्या का हल ढूंढ पाओगी। लेकिन अचानक, लाइब्रेरी के कोने में कुछ अजीब हुआ। कुछ किताबें अपने आप गिर पड़ीं, जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। ये घटना इतनी अचानक थी कि अनाया और ईशान दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या था? अनाया ने घबराते हुए पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ईशान ने उसकी ओर देखा और गंभीर हो गया। ये तुम्हारी शक्ति की शुरुआत है, अनाया। लेकिन ध्यान रखना, जो तुम अब महसूस कर रही हो, वह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें बहुत कुछ सहना होगा। इस घटना के बाद एक भयावह सन्नाटा छा गया। अनाया और ईशान दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वे किसी अज्ञात खतरे के बीच खड़े हों। क्या वे सही रास्ते पर थे? क्या ये सिर्फ एक संकेत था, या कुछ बड़ा होने वाला था? चीजें अब तेजी से घटने लगी थीं, और अनाया को समझ में आ रहा था कि उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अंतिम निर्णय। अनाया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसके भीतर कोई बड़ा तूफान उठने वाला हो। वो अब तक जिन घटनाओं का सामना कर चुकी थी, वे उसे इस बिंदु तक लाकर खड़ा कर चुकी थीं, जहां उसे एक बड़ा निर्णय लेना था। ईशान की उपस्थिति, उसकी शक्ति की जागृति, और रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला अब उसकी सोच और जीवन के रास्ते को पूरी तरह से बदलने वाला था। वह जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल होगा। कैंपस के उस एकांत स्थान पर खड़ी अनाया, अपने भीतर एक भंवर महसूस कर रही थी। ईशान ने उसके सामने जो रास्ता खोला था, वह डर और इच्छाओं के बीच एक मुश्किल संतुलन था।
उसके मन में सवाल थे, उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए या नहीं। क्या वह इन शक्तियों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती थी, या फिर उसका सामना किसी बड़े खतरे से होने वाला था? ईशान की आवाज ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। अनाया, उसने कहा, उसकी आवाज में गहरी गंभीरता थी, तुम्हारी शक्ति तुमसे बहुत कुछ ले सकती है, लेकिन ये भी तुम्हें वही दे सकती है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। यह फैसला तुम्हारा है। अनाया ने गहरी सांस ली और फिर ईशान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। ईशान का चेहरा इस समय बेहद गंभीर था, जैसे वह भी अनाया के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। वह जानता था कि उसके शब्दों का असर अनाया पर गहरा होने वाला था। उसे अब ये तय करना था कि वह इस रहस्यमय शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगी या इससे पूरी तरह मुंह मोड़ लेगी। अनाया ने ठहर कर कहा, क्या मुझे सच में इस शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? उसकी आवाज में संदेह था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खींच भी महसूस हो रही थी। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यह एक कठिन रास्ता है, अनाया। तुम्हारे पास शक्ति होगी, लेकिन उसके साथ तुम्हें बहुत सारे खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। हर कदम तुम्हारे लिए चुनौतियां लाएगा, और तुम्हें ये भी समझना होगा कि अगर तुम इस शक्ति को चुनती हो, तो तुम अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए जिम्मेदार हो। अनाया का मन अब घबराहट से भर गया था। उसने ईशान की बातों को गहरी सोच में डालते हुए महसूस किया कि उसका हर कदम अब केवल उसका नहीं था। वह जान चुकी थी कि उसका निर्णय सिर्फ उसके भविष्य को नहीं, बल्कि उसके आसपास के हर व्यक्ति और दुनिया को भी प्रभावित करने वाला था। यह कोई सामान्य फैसला नहीं था, यह एक ऐसे रास्ते का चुनाव था जिससे वह कभी भी लौट नहीं सकती थी। क्या तुम ये निर्णय लेने के लिए तैयार हो? ईशान की आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजती है, लेकिन इस बार उसमें एक गहरी चिंता भी थी। मुझे डर लग रहा है, अनाया ने धीरे से कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैंने इस शक्ति को छोड़ दिया, तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि मैं क्या कर सकती थी। क्या मैं सच में इसे नियंत्रित कर सकती हूँ? क्या मैं इस शक्ति को सही रास्ते पर लगा सकती हूँ? ईशान ने कुछ पल चुप रहते हुए उसे देखा, और फिर धीरे से बोला, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। ये शक्ति तुमसे जुड़े हुए हर पहलू को सामने लाएगी, और तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम इसे कैसे उपयोग में लाती हो। लेकिन याद रखो, जिस रास्ते पर तुम चलने जा रही हो, उसमें कोई वापसी नहीं है। ये सुनते ही अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू को रोकते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। वह जानती थी कि इस फैसले के साथ उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। ईशान की शब्दों का गहरा असर उसके अंदर हो रहा था, और अब वह समझ चुकी थी कि यह उसका सबसे बड़ा और आखिरी निर्णय था। उसका जीवन अब किसी और मोड़ पर था, जहां उसे खुद को जानने और समझने का समय था। जैसे ही उसने फैसला किया और ईशान की ओर देखा, अचानक एक काले बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जैसे ही यह आवाज गूंजे, कैंपस के आसपास का माहौल अचानक बदल गया। एक अजीब सी हवा चलने लगी, और ईशान और अनाया दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। ये हवा, यह आवाज, ये कुछ और था, जैसे कोई बुरी घटना घटने वाली हो। क्या हो रहा है? अनाया ने घबराते हुए पूछा, उसकी आंखों में डर था। ईशान ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। कुछ तो गलत हो रहा है, अनाया। हमें जल्द ही इस पर गौर करना होगा। अचानक, उसी वक्त, उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। ये सामान्य अंधेरा नहीं था,
बल्कि जैसे कोई शक्ति उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हो। और फिर ईशान की आंखों में एक तेज चमक आई। हमने एक बड़ी सीमा पार कर दी है, अनाया। अब हम सिर्फ यह नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे रास्ते में क्या छिपा है। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वह पल था जब उसे अपनी शक्ति और इस रहस्यमय यात्रा का सामना करना होगा? और क्या वह तैयार थी इसके लिए? जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक सब कुछ ठहर गया। वातावरण में सन्नाटा था और समय जैसे थम सा गया था। लेकिन ये शांति अस्थायी थी, क्योंकि अगले ही पल एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, तुम दोनों के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। यह आवाज उस अंधेरे में घुल गई थी, और उस पल के बाद अनाया को महसूस हुआ कि यह यात्रा अब एक ऐसी अनजान दिशा में बढ़ रही थी, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ, और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।